Good morning to all students. Today we shall discuss from long question. पहला क्वेश्चन जो है दिया है कि डिस्क्राइब द टेंशन दैट एग्जिस्टेड बिटवीन डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल इन बेल्जियम. डिस्क्राइब द टेंशन, उन टेंशनों को डिस्क्राइब करना है दैट एग्जिस्टेड बिटवीन डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल इन बेल्जियम. बेल्जियम में फ्रेंच और डच स्पीकिंग पीपल में मौजूद टेंशनों के बारे में डिस्क्राइब करना है. तो पहला जो पॉइंट दिया हुआ है इकोनॉमिकल फैक्टर पर टेंशन था कि डच जो थे वह गरीब थे और फ्रेंच जो थे, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो थे वह धनी थे. इकोनॉमिकल फैसिलिटी जो थी फ्रेंच लोगों के पास पहले पहुंची थी और डच लोगों के पास लेट से पहुंची थी. फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो थे माइनॉरिटी थे, रिच थे, पावरफुल थे और डच स्पीकिंग पीपल जो थे वह मेजॉरिटी थे और पुअर थे. पहला इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी बता दिया कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच में इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी थी, आर्थिक असमानता थी. किस तरह की आर्थिक असमानता थी? तो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल धनी थे और डच स्पीकिंग पीपल पुअर थे. दूसरा कर रहा है कि दिस वाज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी who for the benefit of economical development and education much later. यानी डच स्पीकिंग पीपल जो थे एजुकेशन और इकोनॉमिकल बेनिफिट वो लेट से प्राप्त करते थे. द टेंशन बिटवीन कम्युनिटी वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स. ब्रुसेल्स में बहुत तीव्र था क्योंकि डच स्पीकिंग पीपल कंसिडर्ड ए मेजॉरिटी इन कंट्री बट माइनॉरिटी इन कैपिटल. कैपिटल में माइनॉरिटी थी, उनकी संख्या कम थी और कंट्री साइड में उनकी संख्या अधिक थी. 1970 और 1993 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ टू स्पेसिफाई द टेंशन विच वाज क्रिएटेड इन बेल्जियम. ये लॉन्ग क्वेश्चन में 5 पॉइंट हुआ. दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, How were ethnic problems solved in Belgium? Mention any 4 steps which were taken by government to solve the problem. गवर्नमेंट के द्वारा वह 4 स्टेप कौन कौन सा लिया गया जिसके द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ. तो पहला देख लिया जाए, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स फॉर द बोथ ग्रुप. दोनों ग्रुपों के जो मिनिस्टर हुए वह इक्वल नंबर में हुए. मोर पावर टू स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट को भी उतना ही पावर दिया गया जितना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को. अंडर द प्रॉपर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वेर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर द 2 रीजन ऑफ कंट्री. द स्टेट गवर्नमेंट वेर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट. देखा जाए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल. सेंट्रल और स्टेट लेवल पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन था. फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये 4 कदम उठाए गए. नेक्स्ट है कि व्हाट इज पावर शेयरिंग, वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल. वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल? प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन, जो बुक में मैं बताया था क्लियरली, देख सकते हो वीडियो में. एक्सप्लेन द मेजर फॉर्म ऑफ पावर, एक्सप्लेन द मेजर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी. एक्सप्लेन द मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी. मेजर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है? या एक्सप्लेन द हाउ पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गनों के बीच में कैसे पावर शेयर किया जाता है. The power sharing among the different organ of government by the horizontal form of power sharing, horizontal form में. दूसरा, power sharing among the different level में in vertical form में. पहला horizontal form में बताना है जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी होती है. इसके बाद वर्टिकल फॉर्म में पावर शेयरिंग
सोशल ग्रुप के आधार पर पावर शेयरिंग, जिसमें रिजर्वेशन फैसिलिटी, या जैसे बेल्जियम में ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज कम्युनिटी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश। इसके बाद पावर शेयरिंग अमंग द पॉलिटिकल पार्टी, चुनाव के समय अलायंस बनाती है। यदि वह अलायंस कंटिन्यू रहता है तो कॉलिजन गवर्नमेंट बनाने में सफल होती है एंड कम इन पावर। द पावर शेयरिंग अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज, पावर शेयरिंग कम अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के एडवांटेज क्या है? द पावर दैट इज शेयर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, द पावर दैट इज शेयर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इक्वली इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। यानी पावर जो शेयर किया जाता है गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गनों के बीच, वह क्या होता है? वह पावर शेयरिंग, उसमें उन सभी ऑर्गनों के बीच में जो पावर होता है वह इक्वल होता है, न तो किसी का अधिक होता है न ही किसी का कम होता है। और इस पावर शेयरिंग को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग प्लेस ऑल ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, सभी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग होता है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अंडर दिस काइंड ऑफ पावर शेयरिंग नो ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, कोई भी ऑर्गन असीमित अधिकार का यूज नहीं कर सकता है। द सिस्टम इज ऑल्सो नॉन एज द सिस्टम चेक एंड बैलेंस, सिस्टम इज ऑल्सो नॉन एज द सिस्टम ऑफ द चेक एंड बैलेंस, चेक और बैलेंस के रूप में इस सिस्टम को जाना जाता है। इसके बाद दो the ministers and government official exercise power, but they are responsible to parliament or state legislature. Similarly, although the judges are appointed by the executive, but they can check the function of executive. ये सब ऑलरेडी बताया गया पहले। Explain the differences between horizontal power sharing and vertical power sharing. हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और वर्टिकल पावर शेयरिंग में अंतर। अंडर द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग पावर इज शेयर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अंडर द वर्टिकल पावर शेयरिंग पावर इज शेयर अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। अंडर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर ऑफ द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट आर प्लेस्ड एट द सेम लेवल, इन सभी का जो पावर होता है वह सेम होता है। द वर्टिकल पावर शेयरिंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ऊपर वाला हायर होता है, नीचे वाला लोअर होता है। अंडर दिस ईच ऑर्गन चेक वन अनदर, इसमें सब जो है एक दूसरे के पावर को चेक कर सकता है, यह सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अंडर वर्टिकल पावर शेयरिंग द लोअर ऑर्गन वर्क अंडर हायर ऑर्गन। Explain the power sharing arrangement among the political party and pressure group. 2018 में आया था यह क्वेश्चन। Explain the power sharing arrangement among the political parties and pressure group. Explain the power sharing arrangement among the political parties and pressure group के बीच में जो पावर शेयरिंग है उसके बारे में वर्णन करना है। ऐसे इसके बारे में डिटेल से आगे वाले लेसन में भी दिया हुआ है। लेकिन इन ए डेमोक्रेसी पावर इज ऑल्सो शेयर्ड अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। डेमोक्रेसी में पावर का जो शेयरिंग होता है वह विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप के बीच में होता है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड सिटीजन टू चॉइस द चूज देयर रूलर and this choice is provided by the various political party, विभिन्न political party and who contest election to win them. Such competition ensure that the power does not remain in one hand.
जब यह कंपटीशन क्रिएट होता है तो इसके द्वारा यह फिक्स नहीं होता है कि पावर जो है किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में होगा। वो पावर जो है इंटरचेंजिंग होगा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन पॉलिटिकल पार्टी टू अनदर पॉलिटिकल पार्टी। इन लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी एंड दैट represent different ideology, social group. Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance at the time of election to win that election, and after some time they make coalition to form government. In democracy, various pressure group and movement also remain active. They also have a share in government power. वे गवर्नमेंट के पावर में शेयर करते हैं, either through the participation in गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन के द्वारा या आउट ऑफ द गवर्नमेंट, हैविंग इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वह इंटरफेयर करते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं। या प्रेशर ग्रुप। फेडरल गवर्नमेंट यूनिटरी गवर्नमेंट से बेटर कैसे है? फेडरल गवर्नमेंट इसमें क्या होता है, पावर का डिवीजन होता है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं होता है, पावर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, पावर जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूशनों के बीच में डिवाइडेड हो जाता है। जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में पावर जो है वन हैंड में होता है, वन ऑर्गन के अंदर लिमिटेड होता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ही है, दूसरी जगह नहीं है। बेल्जियम लीडर ट्राइड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटी। डिफरेंट कम्युनिटी को रिस्पेक्ट करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश किया एंड फेडरल सिस्टम को फॉलो किया। जबकि श्रीलंकन में इस टेंशन को फॉलो करने के, इस टेंशन को एंड करने के लिए यूनिटरी सिस्टम को फॉलो किया। बेल्जियम सोल्यूशन है इन अवॉइडिंग द सिविक स्ट्राइक, whereas मेजोरिटेरियनिज्म श्रीलंका लेड टू सिविल वार। सिविल वार को फॉलो किया। आगे ये बुक का सब क्वेश्चन है, सब बुक का है। आगे जो भी क्वेश्चन है डिस्कशन हो चुका है, जो हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन का पीछे डिस्कशन हो गया है, वहीं सब आगे दिया हुआ है। ओके, थैंक्स फॉर